बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए पहले हमें रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिक रैंडम वेरिएबल होता क्या है। अब ये सवाल है, जैसे टोटल 10 डिफेक्टिव हैं, ठीक है, और नॉन डिफेक्टिव 10 हैं, मतलब 20 होगी टोटल मशीन्स हैं। उसमें से हमने 4 रैंडमली सिलेक्ट करनी है। अब हमें नहीं पता कि वो डिफेक्टिव होंगी या नॉन डिफेक्टिव होंगी, ठीक है। लेकिन उन्हें अगर कंडीशन दे दिया कि आपने जो रैंडम सेलेक्ट करनी है वो क्या होनी चाहिए, डिफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि हम जो चूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, ठीक है। तो जो ये इवेंट अक्कर होगा, लाइक अगर हम मशीन उठा रहे हैं, हमने 4 उठाई हैं, तो मे बी वो चारों डिफेक्टिव हों, मे बी उसमें 3 हों, मे बी उसमें 2 हों। तो उसको हम डिवाइड करते हैं उस इवेंट को रैंडम वेरिएबल एक्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं आप, वाई जेड। लेकिन जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो एक्स यूज़ होता है, ठीक है। हमने एक्स दे दिया कि उस इवेंट को नाम दे दिया, ठीक है। अब इस इवेंट में क्या हो रहा है, ये एक्स है। अब हमने मिसाल देता हूँ 4 मशीन उठाई हैं, ठीक है। 20 मशीन से 4 उठाई हैं। ये ज़ीरो का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी डिफेक्टिव मशीन हमारे पास नहीं आई, मतलब हमने 4 मशीनें ऐसे उठाई हैं और डिफेक्टिव कोई भी नहीं आई। तो इस मतलब ज़ीरो का मतलब ये है। अब 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 का मतलब ये है हमने 4 मशीन उठाई हैं, उसमें 3 ठीक हैं और एक डिफेक्टिव है, ठीक है। इस तरह 2 जब हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें 2 डिफेक्टिव होंगे और 2 हमारे पास सही वाली होंगी। 3 का मतलब है 3 डिफेक्टिव होंगी और 3 सही, एक सही वाली होगी, सॉरी। और जो 4 हैं, इसका मतलब है चारों की चारों डिफेक्टिव मशीन होंगी, जो हमारे पास कंडीशन है वो फुलफिल होती है यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे आगे हम आगे नहीं जाएंगे। मतलब हमने कंडीशन फुलफिल करनी है, इवेंट को डिवाइड करना है इस तरह कि हमारे पास ये डिस्क्राइब हो सके इवेंट। लाइक दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये ज़ीरो का मतलब ये है कि हमारे पास जो चारों मशीन होंगी वो बिल्कुल ओके होंगी, कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगी उसमें। 1 का मतलब है एक डिफेक्टिव है, 2 का 2 डिफेक्टिव मशीन आएंगी, 3 का 3 डिफेक्टिव और 4 का मतलब 4 डिफेक्टिव मशीन आएंगी, ठीक है। इस इवेंट को हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। और ये हमारे पास कंडीशन है कि मशीन्स डिफेक्टिव ही होनी चाहिए। तो इसलिए ये 4 पे आके हम रुक गए हैं कि चारों की चारों मशीन हमारे पास डिफेक्टिव आ रही हैं। अब ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, उसकी ये सबसेट है, ठीक है। मतलब उसका ये एक सेट है रैंडम वेरिएबल्स का, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है इस सवाल के लिए, ठीक है। इस तरह हम रैंडम वेरिएबल को यूज़ करते हैं डिफरेंट सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। अब वैसे इस सवाल में देखा जाए ना, तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। लाइक हमें नहीं पता, हमें ना बताया गया सवाल में कि आपने इस ऑर्डर के, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, या अरेंज करके करनी है। तो हम इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, परम्यूटेशन होता है और कम्बिनेशन होता है। अब परम्यूटेशन वहाँ लगता है जब ना ऑर्डर मैटर करता हो। इस सवाल में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो इसमें क्या लगेगा, कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो मैं नीचे लिखा एन सी आर एप्लीकेबल, क्योंकि ये रैंडम है, हमें नहीं पता जब हम कोई भी उठा रहे हैं, ठीक है, ना इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, हम रैंडमली कोई पिक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एन सी आर लग रहा है। एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फिक्टोरियल डिवाइड बाई आर फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था रैंडम वेरिएबल्स का, ठीक है। अब जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड सिग्मा एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल 1, ये कंडीशन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है कि जो आपने फाइंड करने हैं ना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी आंसर फाइंड करने हैं उसको प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 1। और जो आपने फंक्शन बनाना है फंक्शन, उसका आंसर हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो आंसर कभी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये इसकी शर्त है, ठीक है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक आते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए हम एक सवाल है, एक सवाल ये रहा, A shipment of 20 similar laptop computers to a retail outlet contains 3 that are defective। मतलब 20 है हमारे पास, ठीक है, 20 लैपटॉप की शिपमेंट हुई है, उसमें कितने डिफेक्टिव हैं, 3 है। अब स्कूल ने कितने रैंडम परचेज करने हैं, 2, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें 2 जो हैं वो दोनों का दोनों क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए। हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि वो डिफेक्टिव होंगे। वहाँ पर टोटल 20 हैं, ठीक है, और डिफेक्टिव यहाँ से हमने निकाली 3 हैं, और जो हमने परचेज करने हैं वो 2 करने हैं। तो यहाँ पे एक्स रैंडम वेरिएबल वो कैसे बनेगा। अब इस जीरो का मतलब क्या है, इस जीरो का मतलब ये है कि जो दोनों की दोनों मशीन है ना, सॉरी मशीन का ना, कंप्यूटर्स हैं, वो क्या हैं, सही आए हैं। 1 का मतलब क्या है, एक सही है एक ख़राब है, और 2 का मतलब है 2 की 2 डिफेक्टिव कंप्यूटर्स हमारे पास आए हैं। अब 2 पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हमें 2 चाहिए और हमने निकाले में नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ। ये हमारा
सवाल था, ठीक है। ये मैंने कंडीशन लिखी है दोबारा, ठीक है। अब रैंडम में हमारे पास यही बने था ना, x0 1 2। अब एन डी का मतलब क्या है कि नॉन डिफेक्टिव, कोई भी हमारे पास डिफेक्टिव नहीं आया। 0 का मतलब ये है। 1 का मतलब क्या है, 1 डिफेक्टिव आया था और 1 नॉन डिफेक्टिव था। और 2 का मतलब दोनों डिफेक्टिव आए हैं कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस सवाल को सोल्व करने का ना, हमने फॉर्मूला डिवाइस करना है खुद से, जिसमें हम कहते हैं फंक्शन। पहले फंक्शन इसका बनाएंगे, जब एक दफ़ा फंक्शन बन जाए ना, फिर हम सारी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक दफ़ा पुट करेंगे और हमारा आंसर आता रहेगा। जैसे ये फंक्शन है, इसको हमने डिवाइस किया खुद से। अब ये 3 का मतलब क्या है, ये 3 आया जो हमारे पास जितनी मशीन्स थी, कितनी मशीन थी टोटल डिफेक्टिव, ये देखें 3 मशीन्स थी, ठीक है। ये 3 डिफेक्टिव 3 मशीन्स थी, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है। और एक्स का मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे एक्स इसलिए आया है कि जब ज़ीरो होगी तो वो क्या होगा, आंसर उसका 1 होगी, तो वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगी एक्स का क्या मतलब है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है, 20 में से 3 माइनस करें 17 बचता है, तो 17 कितनी बची, सही वाली, ठीक है। अब 2 माइनस एक्स का क्या मतलब है, ये यहाँ से समझते हैं। ये हमारा डाटा सेट हमने खुद बनाया, ठीक है। जब ज़ीरो का मतलब, मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ लिखी है 0, ठीक है। अब 0 का मतलब क्या है कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो दोनों क्या हैं, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। ये डी का मतलब ये है कि डिफेक्टिव वाली वैल्यूज हैं, और एन का मतलब है ये नॉन डिफेक्टिव वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ डी का मतलब ये है कि 0 कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई डिफेक्टिव नहीं है मशीन, तो दोनों क्या आ जाएंगी, नॉन डिफेक्टिव। अगर एक डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितनी है, 1। और अगर डिफेक्टिव दोनों ज़ीरो दो होंगी, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी आएंगी, 0, ठीक है, जो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मिसाल तो एक्स की मैं 0 पुट करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि नॉन डिफेक्टिव कितनी है, 2, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पे डिफेक्टिव यहाँ 1 डालता हूँ, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। तो ये 2 माइनस एक्स है ना, ये इस तरह हमने डिवाइस किया है कि तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लाइक अगर मैं देखो एक्स की यहाँ 2 पुट करूँ, यहाँ से डिफेक्टिव वाला 2 यहाँ पुट करूँ, तो आंसर क्या बनेगा, 0। तो वहाँ पर कंडीशन पूरी है। अगर 2 मशीन आ रही है, तो ऑब्वियसली जो सही वाली है वो कोई भी नहीं होगी। तो जो 17 की 17 है, ये सही वाली मशीन है। नीचे जो है ना, वो डिपेंड करेगा आपने एक्स को क्या रखा है। अगर एक्स 0 रखेंगे तो जाहिर सी बात दोनों सही मशीन चली जाएंगी उस बंदे के पास जो खरीद रहे हैं। अगर आप 1 रख रहे हैं तो एक चली जाएगी, अगर आप 2 रख रहे हैं तो कोई भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब जो नीचे हमने टोटल को डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब 22 कैसे है, 20 मशीन टोटल थी और हमने 2 परचेज करनी है। ये जो सबसेट आया ना, ये वाला, ये डाटा, ये आया है डिफेक्टिव वाला, ये आया है नॉन डिफेक्टिव वाला, और ये टोटल आया है। इस तरह हमने फॉर्मूला डिवाइस किया, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मूले हमने लगाना है कम्बिनेशन फार्मूला लगाना है। क्यों कम्बिनेशन लगाना है, क्योंकि इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं कहा गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चूज़ करना है, असेंडिंग में करना है, जैसे मर्जी करें, हमें कोई मसला नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। इस डाटा सेट की आई होप समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि सी आर एप्लीकेबल कैसे लगाना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम कहते हैं, जब मैंने ज़ीरो रखना है एक्स को, तो जब मैं अगर एक्स को ज़ीरो रखता हूँ, ये डिफेक्टिव है ना एक्स, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होने चाहिए, 2। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। बेशक आप इसको भूल जाएं इसके बाद। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना फॉर्मूला, ये डिवाइस फॉर्मूला डिवाइस कर लिया यहाँ तक, तो आप लोगों का सवाल गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम आते हैं ज़ीरो के लिए। अब जब मैंने ज़ीरो पुट किया है, तो एक्स की जगह, ये एक्स है ना, एक्स की जगह मैंने यहाँ ज़ीरो डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, एफ ऑफ एक्स है ना, और ये भी एक्स है। 2 माइनस ज़ीरो क्या होता है, 2, ठीक है। तो मतलब इसी फॉर्मूले से हमें समझ आ रहा है कि अगर ज़ीरो है, कोई भी डिफेक्टिव मशीन नहीं है, सॉरी कंप्यूटर, तो दोनों क्या आ रही हैं, सही आ रही हैं, ठीक है। सही कंप्यूटर आ रहे हैं हमारे पास, यहीं से समझ आ रहा है हमें। तो इस तरह फॉर्मूला बनाना है कि वो गलत ना हो, फॉर्मूला बिल्कुल ओके हो। तो ये बिल्कुल ओके फॉर्मूला बन रहा है। और नीचे क्या है, टोटल मशीन। अब सी आर कैसे लगाया कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो एन होती है, और जो नीचे लिखा होता है ना, उसे हम आर कहते हैं। ये ऊपर वाला एन है, तो एन की जगह मैंने क्या 3 लिख दिया फिक्टोरियल। और जो आर था फॉर्मूला वहाँ पे क्या था, ये देखें, एन आर क्या है हमारे पास, नीचे वाला होता है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 3 के नीचे 0 आ गया, 3 माइनस 0 का होल फिक्टोरियल, ठीक है। इस तरह 17 2 फैक्टोरियल, 17 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, और 22 कैसे, 20 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखना। 0 का फैक्टोरियल होता है 1, 1 को मैंने ऐसे पुट किया, 3 माइनस 0 3 होता है, तो 3 का फैक्टोरियल इधर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आपस में कट गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 17 माइनस 2 होता है 15, तो मैंने 15 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया।
अब अगर मैं 17 मल्टीप्लाई बाई 16 करूँ ना, बाकी बचता है 15 का फिक्टोरियल, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। और 272 है ना, वो 17 को मल्टीप्लाई हो गया ना 16 से, तो हमारे पास वो आंसर आता है 272, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया 15। अच्छा, इसी तरह ना हमारे पास ये यहाँ से भी ऐसे ही हो रहा है कि 20 मल्टीप्लाई बाई 19 किया तो हमारे पास ये आंसर आता है, और 18 ऐसे ही बचा, और ये वाला 18 से कट गया तो 2 आया। तो इस तरह कंप्यूटेशन करके ना मैथमेटिक्स की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 68/95। और ये हमेशा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। वो ऊपर हमने कंडीशंस पढ़ी थी। अब हम वन रैंडम वेरिएबल वन पुट करेंगे, तो जब वन पुट करेंगे तो 2 - 1 क्या होता है 1, और नीचे वाला 190 बन रहा था, ये देखें, ये 190 मैंने वैसे लिख दिया, 22 190 बन रहा था ये वाला, तो मैंने वो वैसे ही लिख दिया। और इसका सोल्यूशन करने में हमारे पास आंसर आया 51/190, ठीक है। इसी तरह f(2) पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/190। इस तरह हमने तीनों रैंडम वेरिएबल के आंसर निकाल लेने हैं। जब निकाल लेने हैं, जब आपने उसका टेबल बनाया, टेबल बन गया, ये टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसको, तो आप अगर तीनों आंसर को प्लस करें तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, ये एक शर्त है। अगर ये नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी, ठीक है। ये लाजमी आना चाहिए 1। और एक दो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फॉर्मूला कैसे रिवाइज करना है। सवाल के मुताबिक करना है। सवाल हमारे पास था कि 20 कंप्यूटर हैं, ठीक है, उसमें 3 डिफेक्टिव हैं और स्कूल वालों को चाहिए 2, उन्होंने परचेज़ करने हैं। उसका हम रैंडम वेरिएबल बनाएंगे। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि हमने इवेंट अगर जो हो रहा है उसको डिवाइड कर लेना है। लाइक 2 कंप्यूटर पकड़ने हैं ना, डिफेक्टिव पकड़ने हैं, तो अब हमें उस टाइम नहीं पता होगा कि हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स आए हैं, तो हम उसको इवेंट को डिवाइड करते हैं। ऐसे करेंगे कि 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास अभी कोई डिफेक्टिव नहीं आया। 1 का मतलब ये हमारे पास एक डिफेक्टिव आया, एक नॉन डिफेक्टिव आया। और 2 का मतलब ये है कि दोनों हमारे पास क्या आ गए हैं, डिफेक्टिव। और यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई थी जो हमें चाहिए था, ठीक है। इस तरह हमारा रैंडम वेरिएबल डिवाइड हो गया, ये हमारा रैंडम वेरिएबल आ गया। और फॉर्मूला कैसे है, ये डिफेक्टिव के लिए पहले लिखा है कि 3 जो कंप्यूटर डिफेक्टिव हैं, एक्स का मतलब है कि रैंडम वेरिएबल 0 1 2, ठीक है। और 17 कंप्यूटर हमारे पास जो थे सही थे। अब 2 - x कैसे, मैंने यहाँ से आपको समझाया कि अगर 0 है तो यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है, कि 0 का मतलब क्या है कि को दोनों क्या है, नॉन डिफेक्टिव हैं। इधर 1 का मतलब क्या है, एक डिफेक्टिव है एक नॉन डिफेक्टिव। और 2 का मतलब है दोनों डिफेक्टिव हैं। और 0 का इधर क्या है, नॉन डिफेक्टिव, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं 0। तो अगर आप यहाँ 0 पुट करें, वहाँ पर आंसर 2 आ रहा है। यहाँ पे 1 पुट करें तो आंसर 1 आ रहा है, 2 पुट करें यहाँ पे तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब हमारा यहाँ फॉर्मूला ठीक हो गया ये, ठीक है। और 22 ये टोटल कम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, कि टोटल हमारे पास 20 कंप्यूटर हमारे कितने चाहिए, 2 चाहिए थे, इसलिए ये इस तरह हुआ है। और ये फॉर्मूला तकरीबन मैक्सिमम इसी तरह ही बनेगा, ठीक है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला इस तरह ही डिवाइस होगा, ठीक है। इस तरह हमने करके कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। याद रखना, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। हर जगह हमने कम्बिनेशन ऊपर भी नीचे भी, ये वाला n होता है और ये वाला r होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना वीडियो का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू।